हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में KGN सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में। आज हम लोग बात करेंगे टैली से जो डाटा हम एक्सेल XML में एक्सपोर्ट करके और दूसरी कंपनी में जो हम इंपोर्ट करते हैं उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले डे बुक में जाते हैं और डे बुक में जाने के बाद में हम लोग यहाँ पर अपना पीरियड सेलेक्ट करेंगे जब से हमारे को डाटा एक्सपोर्ट करना है और दूसरी कंपनी में इंपोर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे पीरियड डाला कि हमारे को 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का इस कंपनी का डाटा हमारे को चाहिए। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि भाई अपने को खाली सेल की एंट्री चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, चेंज वाउचर पे जाके ओनली सेल्स का कर दूँगा। तो मुझे इस कंपनी का सेल अपने दूसरी कंपनी में डालना है, तो मैं यहाँ से चेंज वाउचर में जाके ओनली सेल करूँगा और सेल को खाली एक्सपोर्ट करके और मैं अपने यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। तो देखिए यहाँ पे मेरे खाली सेल आ गए। अब सेल को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने सिंपल वही Alt E प्रेस किया एक्सपोर्ट के लिए और एक्सपोर्ट पे गया। अब इसमें क्या है, डिफ़ॉल्ट ऑल लैंग्वेजेस सेलेक्ट करना है अपने को। ठीक है, और ये सिलेक्ट करने के बाद में अपना यहाँ पे आएगा ऑप्शन XML का, XML डाटा इंटरचेंज सेलेक्ट करना है। और ये जो एक्सपोर्ट का फॉर अपना आ रहा है, लोकेशन आ रहा है, वो हम यहाँ पे सेट कर देंगे। और आउटपुट फाइल नेम जो भी अपने को रखना है, आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये डे बुक करके आता है, लेकिन हम यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ भी नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया नेशनल ट्रेडर्स .xml और ओपन फाइल लोकेशन यस करा। और यहाँ पे जो भी चीज़ अपने को चाहिए यस नो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे मेन यहाँ पे यह है कि इंडिपेंडेंट मास्टर को अपने को यस करके चलना पड़ेगा, ताकि अगर कोई लेजर आपका आइटम या कुछ भी चीज़ है, कोई मास्टर अगर आपका नई कंपनी में नहीं बना हुआ है तो ये ऑटोमेटिक उस चीज़ को भी क्रिएट करेगा। तो यार शो इंडिपेंडेंट मास्टर्स, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे ले लेंगे इसको और इसको एक्सपोर्ट करेंगे। और एक्सपोर्ट यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, सिंपल मेरा ये एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक नई कंपनी क्रिएट करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेरा फाइल तो आई गया XML में। अब यहाँ पे एक मैं क्या करूँगा, नई कंपनी क्रिएट करने के बाद में उसमें ये डाटा डाल के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे Alt F3 करा मैंने और क्रिएट कंपनी करेंगे, एक न्यू कंपनी क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं किसी भी नाम से अपना एक न्यू क्रिएट कंपनी कर लेता हूँ, ABC डेमो कंपनी करके। ठीक है, और क्योंकि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर वगैरह सेलेक्ट था, वहाँ पे जिस फाइनेंशियल डाटा चाहिए वही हम पीरियड यहाँ पे डालेंगे भी। तो 1 अप्रैल 2020 से था। ये करने के बाद हमने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक है, अब मेरी ये कंपनी क्रिएट हो गई। मेरी इस कंपनी में अभी तक कुछ भी नहीं है, नो वाउचर एंटर्ड करके आ रहा है। सिंपली मुझे क्या करना है, इंपोर्ट में जाना है, यूटिलिटीज़ में, और इंपोर्ट में यहाँ पे देखिए मास्टर्स आ रहा है, वाउचर्स आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे वाउचर्स इंपोर्ट करना है। वाउचर्स पे क्लिक करा और यहाँ पे हमारे को उसका पूरा पाथ डालना है। तो मेरा क्या था, ये टैली के फ़ोल्डर में मेरा गया हुआ है। ठीक है, तो मैंने टैली का फ़ोल्डर ओपन किया और यहाँ पे ऊपर जो है इस पर क्लिक किया। ठीक है, और यहाँ स्लैश लगाने के बाद में इस पर मैं सेलेक्ट कर लूँगा अपना सेल करके। ठीक है, तो जो भी मेरा फ़ाइल का नाम है विद पाथ हम यहाँ पे पूरा सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे मैं Ctrl+C से कॉपी कर सकता हूँ या सिंपल वहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी कर सकता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पे कॉपी करा और टैली में लाने के बाद यहाँ पे इसको पाथ को मैंने हटाया और यहाँ पे Ctrl+Alt+V से पेस्ट कर दिया। अब ये मेरा पेस्ट हो गया, पूरा पाथ आ गया, एंटर किया और मेरा डाटा इंपोर्ट हो गया। तो कितना इजीली ये मेरा पूरा डाटा इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेक करा लेता हूँ अपना। तो नेशनल ट्रेड मैंने बंद कर दिया। अभी देखिए ABC डेमो कंपनी में हमारे पास ये सारी एंट्रियाँ आ गई सेल की। हमारे पास में बहुत सारी एंट्रियाँ थी लेकिन मैंने खाली सेल कराया, तो सिर्फ सेल आ गया। अब देखिए ये सारी एंट्री हमारे पास आ गई। अब मैंने ना तो कोई लेजर क्रिएट किया, ना कोई आइटम मास्टर क्रिएट किया, लेकिन मेरे सारी डिटेल्स यहाँ पे अपने आप ही सब कुछ आ गया। तो यहाँ पे देखिए सारी एंट्रियाँ आ रही हैं, सारे आइटम के साथ में सब कुछ आ रहा है अपना। और हमारे पास खाली सेल का दिखा रहा है, इसमें और कोई भी वाउचर नहीं आया हुआ है। तो देखिए कितना ईज़िली ये इंपोर्ट हो गया। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप ये चैनल को आप जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आगे भी हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमारे को सारा डाटा इंपोर्ट करना है तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। तो मैंने क्या करा, फिर से मैंने वही नेशनल ट्रेडर्स को ओपन किया और उसके बाद डिस्प्ले में गया। डिस्प्ले में जाने के बाद में यहाँ पे मैंने पूरा फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लिया अपना पूरा, जब से हमारे को चाहिए। तो ये मेरा सारा का सारा डाटा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, वही सेम XML फॉर्मेट पे Alt+T करके एक्सपोर्ट कर देंगे।
ठीक है। सेम वही चीज़ करना है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया ऑल वाउचर करके इसका नाम दे दिया, .xml लगा देंगे। .xml लगाना ना भूलें, वरना ये डाटा आपका उस फॉर्मेट में नहीं जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में ये मैंने आपको बताया था कि ये वाला लास्ट वाला ऑप्शन आपको इनेबल रखना है। ठीक है। शो डिपेंडेंट मास्टर्स ऑल्सो, इसको यस करना है। ठीक है। और यहाँ पे ऑल वाउचर कर दिया, तो मेरे ये सारे वाउचर यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएंगे। ये मेरा एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है। अब इसके बाद में मैं क्या करूँगा, दूसरी कंपनी, वही मेरी ABC कंपनी जो थी डेमो वाली, वो मैं ओपन करता हूँ। और उसको करने के बाद में उसमें हम सारा डाटा इंपोर्ट करेंगे। सेम वही हमारे को जाना है, ये इसमें जाना है इंपोर्ट डाटा में। इंपोर्ट डाटा में हम गए, यहाँ पे वाउचर्स में जाके फिर से वही पाथ डालना है। तो पाथ डालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने जहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ है वहाँ पे जाता हूँ उस फोल्डर में, और उस पर क्लिक करने के बाद में मैं पूरा पाथ लेता हूँ। और ये पाथ लेने के बाद में वहाँ पे हमें पेस्ट करना होता है। ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, इसको एक बार रिफ़्रेश कर दिया और ये मेरा वहाँ पे फाइल दिखाने लग जाएगा। ठीक है। स्लैश लगाने के बाद मैंने ऑल वाउचर करा, तो ये मेरा आ गया नाम पूरा। तो पाथ नेम वगैरह सब कुछ आ गया, .xml भी साथ में लिखा हुआ है। इसको मुझे कॉपी करना है और सेम वही टैली में ले जा करके अपने को जो पाथ मांग रहा है, Ctrl+Alt+V से पेस्ट करा, एंटर करा, और ये डाटा इंपोर्ट हो गया। और अब उसके बाद देख लेते हैं कि अपने पास सारा डाटा आया कि नहीं आया। ठीक है। तो ये देखिए, ये डेबुक में जाकर चेक करते हैं ABC में, तो हमारे पास सारा का सारा डाटा ये आ चुका है यहाँ पे। ठीक है। अब आप लोग ये भी देखते होंगे, कभी कभी क्या होता है, हम नई कंपनी क्रिएट करते हैं और किसी दूसरी कंपनी का उसमें जितने भी आइटम मास्टर होते हैं या लेजर मास्टर होते हैं, हम उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है। हमने वही नेशनल ट्रेडर्स ओपन करा, और अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले में जाऊँगा, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स से यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में अपने को जो भी डाटा चाहिए वो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है। डिस्प्ले लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में जाने के बाद अभी देखिए मैं इसको ओपन कर ले रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे ये सारे मास्टर्स वगैरह सभी शो कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद वही डिफ़ॉल्ट ऑल लैंग्वेजेस करना है, बैक स्पेस जाके, और ये XML डाटा इंटरचेंज सेट करना है, और ये पाथ आ रहा है। अब यहाँ फाइल नेम ऑटोमेटिक आता है बाय डिफ़ॉल्ट मास्टर्स करके, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अभी देखिए इसमें टाइप ऑफ मास्टर बहुत तरीके से हैं। अगर आपको खाली इन्वेंट्री के मास्टर चाहिए, इन्वेंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज़ कीजिए आपको खाली ग्रुप्स चाहिए, तो ग्रुप आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो जो भी आपको चाहिए, मैंने यहाँ पे ऑल मास्टर कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे आपको शो डिपेंडेंट मास्टर यस करना है, ताकि अगर आपको कोई भी लेजर उसके लिए डिपेंडेंट है तो उसको आप सेलेक्ट कर अपने आप ही क्रिएट कर देगा। मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट करा। एक्सपोर्ट करने के बाद मैं एक काम करता हूँ, न्यू कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ मास्टर्स के नाम पे। ठीक है। और उसमें हम लोग इंपोर्ट करके देखते हैं कि बिल्कुल न्यू कंपनी में हमारे सारे मास्टर्स चाहिए। ये मेरा कंपनी क्रिएट हो गया। अब कंपनी क्रिएट करने के बाद अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे इस कंपनी में कोई भी लेजर मास्टर नहीं बना हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपनी क्रिएट होने के टाइम बन के आते हैं, 1-2 लेजर वही बन के आ रहे हैं। ठीक है। ना तो इसमें कोई आइटम मास्टर, ये देखिए इसमें कोई आइटम मास्टर नहीं है। ठीक है। कोई यूनिट नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो अब हमें क्या करना है, हमने एक्सपोर्ट तो कर ही लिया है वहाँ पे, और एक्सपोर्ट करने के बाद में हम लोग जाएंगे सेम वही इंपोर्ट ऑफ डाटा में। ठीक है। इंपोर्ट ऑफ डाटा में जाने के बाद यहाँ मास्टर सेलेक्ट करना है अपने को, और अगर आपका टैली के फोल्डर में है तो आप masters.xml लिख देंगे तो भी आपका इंपोर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरे फोल्डर में हैं तो आप उसका पूरा पाथ डालना पड़ेगा। तो वही सिंपल मैं उस पर गया, और यहाँ पे मैंने पाथ पूरा सेलेक्ट किया, स्लैश लगा के अपना master.xml आ गया, और इसको मैंने कॉपी करा यहाँ पे। ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको कॉपी करने के बाद अब लोग अपने लोग टैली पे जाएंगे, और टैली में यहाँ पे Ctrl+Alt+V से पेस्ट हो गया। और अब इसमें क्या होता है, बिहेवियर पूछता है कि अगर आपको ओपनिंग बैलेंस कंबाइन करना है, सपोज़ कर आपके सारे मास्टर बने हैं, आपको कंबाइन करना है, तो कंबाइन करना ओपनिंग बैलेंस तो वो हो जाएगा आपका। ठीक है। अगर आपको इग्नोर करना डुप्लीकेट से, डुप्लीकेट बना है उसको कोई फ़र्क नहीं है, उसमें आप सिंपल उसको करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। ठीक है। तो अब वो करने के बाद हमने वहाँ पर सिलेक्ट करा और एंटर कर दिया। ये देखिए मेरा सारा डाटा इंपोर्ट हो गया है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका ये सारे लेजर वगैरह सब कुछ बने हुए आ रहे हैं, सारे आइटम मास्टर बन के आ गए। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।